भगवत गीता के दूसरे अध्याय का दूसरा श्लोक बहुत ही विशेष है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण पहली बार अपनी वाणी खोलते हैं। वे अर्जुन को कोई मीठी सांत्वना नहीं देते, बल्कि एक कुशल डॉक्टर या फिर सच्चे मित्र की तरह सीधे उस भ्रम पर चोट करते हैं जिसने अर्जुन जैसे योद्धा को कमजोर बना दिया था। श्री भगवान उवाच कुतस्त्वा कुशलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टं स्वर्गमकीर्तिकरमर्जुन। श्री भगवान ने कहा, अर्जुन, इस संकट की घड़ी में तुम्हारे मन में यह मोह कहाँ से आया? यह उस व्यक्ति के लिए तनिक भी शोभा नहीं देता जो जीवन के मूल्य को जानता हो। इससे न तो उच्च लोगों की प्राप्ति होती है और न ही यश मिलता है, बल्कि इससे केवल अपकीर्ति ही होती है। श्रील प्रभुपाद जी इस श्लोक के तात्पर्य में सबसे पहले यह स्थापित करते हैं कि व्यासदेव जी ने यहाँ पर श्री कृष्ण उवाच नहीं लिखा, बल्कि श्री भगवान उवाच लिखा है। इसका अर्थ है कि यहाँ जो भी कहा गया है वह किसी साधारण इंसान के विचार नहीं है, बल्कि स्वयं परम सत्य यानी कि सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड के अकाट्य वचन है। गीता कोई सामान्य दार्शनिक किताब नहीं है, यह स्वयं भगवान के मुख से निकली साक्षात वाणी है। इसलिए इसके निर्देशों में कोई भी त्रुटि या फिर गलती नहीं हो सकती। कृष्ण अर्जुन के इस दुख और आंसुओं को करुणा नहीं कह रहे, बल्कि वे इसे कुष्मलम कह रहे हैं, जिसका अर्थ है गंदगी या मैल। आज की दुनिया में लोग अक्सर अपने मोह, आलस्य या फिर जिम्मेदारी से भागने की आदत को दया या फिर शांति प्रियता का सुंदर नाम देते हैं, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि अपने फर्ज से पीछे हटना कोई महानता नहीं है। यह मन का एक विचार है, इसे साफ करना बहुत ही जरूरी है। श्री कृष्ण अर्जुन को अनार्य कह रहे हैं। प्रभुपाद जी समझाते हैं कि आर्य वह नहीं है जो किसी विशेष जाति में जन्मा हो, बल्कि आर्य वह व्यक्ति है जो जीवन के असली मूल्य यानी कि आध्यात्मिक उन्नति को समझता है। जो व्यक्ति केवल इस भौतिक शरीर को ही सब कुछ मानता है वह अनार्य है। अगर हम केवल खाने, सोने और पैसे कमाने में ही पूरा जीवन बिता देते हैं और अपनी आत्मा के उद्धार के बारे में नहीं सोचते हैं, तो हम जीवन के असली मूल्य से अनजान हैं। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण का अर्जुन को डांटना आज के हमारे माता पिता की डांट जैसा है। जब हम किसी परीक्षा या फिर जीवन के किसी कठिन मोड़ पर घबराकर हार मानने लगते हैं, तो एक सच्चा शुभचिंतक हमें सहलाने के बजाय झकझोरता है ताकि हम अपनी ताकत पहचान सके। श्रील प्रभुपाद हमें सिखाते हैं कि भौतिक मोह इंसान को कायर बनाता है, जबकि आध्यात्मिक चेतना इंसान को मजबूत बनाती है। कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि उठो, यह कायरता तुम्हारे जैसे वीर को शोभा नहीं देती। यह काम न तो तुम्हें समाज में सम्मान देगा और न ही मृत्यु के बाद अच्छी गति देगा। अगले तीसरे श्लोक में श्री कृष्ण और भी कड़े शब्दों का इस्तेमाल करेंगे और कहेंगे, हृदय की इस तुच्छ कमजोरी को त्यागो और खड़े हो जाओ। हरे कृष्णा।